Welcome back to our third, I guess fourth live of our Ignite batch. 9 rupees में पूरा का पूरा सिलेबस ऑफ क्लास 11th एंड 12th खत्म। अच्छा ध्यान दो, आज की पर्टिकुलर क्लास में तो ना मैं बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर्ड होके आया हूं। मैं कुछ सम सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन तुम्हारे ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट से रिगार्डिंग लगवाने वाला हूं, और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं मैं उसके रिटर्न्स भी करवाने वाला हूं। मतलब मैंने लास्ट क्लास में ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट अच्छे से तुमको समझा दिया था। आज की क्लास में मेरा मेन मोटिव ये है बच्चों कि मैं तुम्हें ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के साथ साथ उसके रिटर्नेबल फॉर्म्स को भी एक्सप्लेन करूं। आज की क्लास थोड़ा सा लाइट वेटेड होने वाली है। अच्छा, मैंने लास्ट डे हम लोगों ने क्लास नहीं रखी थी कि द रीजन बिहाइंड हम लोग बहुत अच्छा खासा अरेंजमेंट कर रहे हैं, जैसे हम क्लास 12 के बोर्ड्स में बहुत अच्छा फोड़ पाए, और उसके साथ साथ क्लास 11 के एनुअल्स में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस कराएं जो डायरेक्टली शायद तुम्हारे एनुअल्स में ही फंस जाएं। तो क्या पता है तुम्हारी ये पूरी की पूरी इग्नाइट बैच की सीरीज जो अप्रोक्सीमेटली फ्री ऑफ कॉस्ट है वो तुम्हारे बहुत ज्यादा काम आ सके। सो दैट्स इट अबाउट इट। अब हम लोग शुरू करते हैं अपनी सबसे पहली जर्नल एंट्री जो हमने पहले से ही प्रीसेट कर रखी है बच्चों। क्या है? सेल ऑफ गुड्स वर्थ ₹2 लाख टू राम। दैट मींस मैंने सेल करनी है राम को 2 लाख रुपए की। उसके बाद मैंने परचेज भी किया है गुड्स वर्थ ₹3 लाख फ्रॉम श्याम। दैट मींस मैंने श्याम से 3 लाख रुपए परचेज भी किया, 3 लाख रुपए के गुड्स बेसिकली। उसके बाद राम ने रिटर्न कर दिए गुड्स 40,000 के, और फिर श्याम ने रिटर्न कर दिए हैं गुड्स आपके नियर अबाउट 30,000 के। तो ये हमारे जो क्वेश्चन है वो अप्रोक्सीमेटली पिछली क्लास जैसे ही बिलोंग कर रहे हैं। एक टफ सा रिवीजन मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूं एक माइल्ड सा रिवीजन हर दिन चलता रहे, तो हमें बहुत ज्यादा हार्डशिप अपने 11th में एनुअल्स में ना करनी पड़ जाए। तो बच्चे ध्यान दीजिएगा, हर एक क्लास में मैं पिछली क्लास का कुछ ना कुछ कनेक्ट करता चलूंगा, जैसे आपकी लाइव क्लासेस बहुत ज्यादा स्मूथ चले, और मेरा तुम्हारा ये जो वर्चुअल टच है ये कहीं ना कहीं उतना उन सभी फैंसी टीचर्स की तरह ना हो। मैं कुछ एप्लीकेशंस के नाम नहीं बोलना चाहता, तो उन तक ना हो जाए कि मतलब एक तरीके से मैं एज अ डमी बैठा हुआ हूं और वहां से एक लिविंग बट लुक लाइक नॉन लिविंग क्रिएचर मेरे को पढ़ा रहा है, जिससे मैं ना मैं कोई बातचीत कर सकता हूं ना मैं कोई क्वेश्चन पूछ सकता हूं। एक हफ्ते में एक दिन मुझको डाउट क्लास मिलती है। बहुत बहुत अगर तुमको इसके बाद भी कोई दिक्कत है तो बच्चे ध्यान दीजिएगा, तुम जा सकते हो हमारे पूरे के पूरे क्या कहते हैं इग्नाइट बैच के जो चैट ऑप्शन है उस पर जा सकते हो, नहीं तो तुम व्हाट्सएप कर सकते हो। हमारी टीम हमेशा एक्टिव रहती है, तुम्हें रिस्पॉन्स तुरंत मिलेगा, ठीक है। और हिंदी मीडियम वालों भाई साहब तुमको ये करना पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली इंग्लिश में ही, तो तुम्हारे लिए कोई ऑप्शन नहीं है, हिंदी में बस थ्योरी होती है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मैं जर्नल एंट्री करता हूं इसकी, जैसे सेल्स ऑफ गुड्स वर्थ ₹2 लाख टू राम। बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबसे ज्यादा देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है राम, ये राम को सेल किया हुआ, कोई फॉर कैश एंड ऑल जैसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो दैट मींस यहाँ पे जो एंट्री है वो एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। दूसरा भी देखिए तो परचेज ऑफ गुड्स 3 लाख रुपए के फ्रॉम श्याम, मैंने श्याम से गुड्स परचेज किए, फॉर कैश एंड ऑल कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, श्याम का नाम अलग से और लिख दिया, तो दैट मींस ये एंट्री भी हमारी क्या है? क्रेडिट ट्रांजैक्शन, उधारी ट्रांजैक्शन है। फिर बच्चे ध्यान रखना, मैंने तुमको पहले क्लास में बता दिया था, कोई भी ट्रांजैक्शन अगर क्रेडिट ट्रांजैक्शन तो उसमें एक पॉसिबिलिटी अनलॉक हो जाती है कि वो रिटर्नेबल हो जाता है। दैट मींस अगर मैंने किसी से उधार खरीद के लाया तो मेरे पास ऐसी पावर है कि मैं उसको दोबारा रिटर्न कर सकता हूं, लेकिन मैंने नगद लिया है तो मैं उसे रिटर्न नहीं कर सकता बच्चों, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, राम को मैंने रिटर्न किए हैं गुड्स 40,000 के, मतलब रिटर्न राम रिटर्न गुड्स, बेसिकली राम ने रिटर्न कर दिए हम लोगों को 40,000 के गुड्स, क्योंकि हमने राम को बेचे थे 2 लाख के गुड्स, 40,000 को उसको समझ नहीं है। उसके बाद रिटर्न टू श्याम है, श्याम को हमने श्याम से गुड्स परचेज किए थे, हमें कुछ पसंद नहीं है तो 30,000 के गुड्स, 3 लाख के गुड्स खरीदे थे, 30,000 के गुड्स मैंने क्या कर दिया? उसे रिटर्न कर दिया, क्योंकि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शंस था तो रिटर्नेबल पॉसिबल है। अगर ये क्रैश ट्रांजैक्शन होते, राम और श्याम से जो परचेज और सेल्स किया गया, अगर वो कैश ट्रांजैक्शन होते स्टूडेंट्स, तो ये कभी भी रिटर्नेबल नहीं होते। और अगर आपके स्कूल में कैश ट्रांजैक्शन को रिटर्न किया जा रहा है तो कंसेप्चुअली बहुत ज्यादा गलत है। आपके कोचिंग टीचर्स या फिर आपके स्कूल के टीचर्स कोई भी ऐसी प्रैक्टिस कर रहा है बच्चों, वहां पे आपको उन्हें करेक्ट करना चाहिए कि रिस्पेक्टेड सर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कैश ट्रांजैक्शंस आरंट बी रिटर्नेबल। यहां पे क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो हम लोग रिटर्न कर सकते हैं, और ऐसा हुआ भी है। चलो ध्यान देखते हैं, सबसे पहले सेल ऑफ गुड्स वर्थ ₹2 लाख टू राम, मैंने सेल किया है राम को 2 लाख रुपए के गुड्स। अच्छा ध्यान देखिए, सेल करेंगे गुड्स, अगर ध्यान फिर से देख लेते हैं, सेल ऑफ गुड्स टू राम 2 लाख रुपए के, राम को उधारी सेल कर दिया है। वैसे तो कैश आना चाहिए था बच्चों, कैश नहीं आएगा तो भाई मेरे पास क्या आएगा? कुछ भी नहीं आ रहा, तो मैं नाम लिख दूंगा जिसको मैंने सेल किया। क्या नाम है बच्चे इसके? यहाँ पे राम नाम है, तो मैंने कहूंगा राम, क्योंकि ये आदमी है तो बच्चे ध्यान रखिएगा यहाँ पे राम से अपोस्ट्रोफी एस लगाने, क्योंकि राम का कोई अकाउंट नहीं ओपन हो सकता, एक इंसान का कभी भी अकाउंट ओपन नहीं हो सकता, या फिर कोई कंपनी का अकाउंट ओपन नहीं हो सकता। जैसे मान लो सैमसंग अकाउंट नहीं लिखूंगा, सैमसंग अकाउंट लिखूंगा, लावाज अकाउंट, वन प्लस अकाउंट, ठीक है, अपोस्ट्रोफी एस। वैसे नाम अगर यहाँ पे राम है तो उसका भी नाम आगे अपोस्ट्रोफी एस लगाना जरूरी है बच्चों, ये चीज याद रखिएगा। कोई भी पर्सन या फिर आर्टिफिशियल पर्सन, कोई कंपनी का नाम है, कोई इंसान का नाम, सीधी बात है उसके आगे अपोस्ट्रोफी लगता है, डायरेक्टली अकाउंट नहीं लगा सकते, राम अकाउंट नहीं लिख सकते, राम्स अकाउंट लिखना पड़ेगा। हाँ, मशीन है, एसेट है, कार है, बिल्डिंग है, लैंड है, इन सब पे आप डायरेक्टली अपोस्ट्रोफी लगाए बिना भी अकाउंट लगा सकते हैं। तो राम्स अकाउंट डेबिट
राम्स अकाउंट डेबिट टू बच्चे क्या कर दिया, मैंने कर दिया सेल्स, जाएंगे गुड्स, गुड्स को गुड्स लिख नहीं सकते तो बच्चे लिखेंगे सेल्स अकाउंट। देखो मैंने सेल्स पे कोई अपॉस्ट्रोफी नहीं लगाया, ठीक है। राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स बच्चों, मैं लिख देता हूं अमाउंट एंड इट इज अप्रोक्सीमेटली हमारा कितना था, देख लेते हैं हम लोग पीछे, इट इज वर्थ ₹2 लाख बच्चों। तो ये 2 लाख है बच्चे। थोड़ा सा कमेंट में आप लोग के कम पढ़ूंगा क्योंकि मेरे को इसके बाद तुरंत क्लास 12th की क्लास भी लेनी है, तो मैं ट्राई करूंगा कि जितना मैं जल्दी कर सकता हूं, जितना मैं तुमको कम समय में जितना मैं रिकॉल करवा सकता हूं, कंसेप्ट क्लैरिटी करवा सकता हूं, उतना मैं करूं, ठीक है। और इसीलिए आपके जो कमेंट्स हैं वो हमारी टीम बैठी हुई है, वो डायरेक्टली आपके कमेंट्स को रिजॉल्व करती रहेगी। और इस क्लास के बाद अगर किसी का बहुत ज्यादा गंभीर कमेंट है तो उसको मेरा डायरेक्ट कॉल आ जाएगा, परेशान मत होना, हाँ डायरेक्ट मेरा ही कॉल आ जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है। ओके, तो भाई हमारी पहली ट्रांजेक्शन हो गई, यहाँ पे हमारे पास कोई डेट नहीं थी तो डेट के बारे में कुछ नहीं लिखेंगे। राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, राम को सेल्स कर दी कितनी, 2 लाख रुपए की। आगे के बच्चे हमने परचेज किया है गुड्स 3 लाख के शाम से, परचेज किया है गुड्स, बच्चे आएंगे गुड्स आएंगे, गुड्स को गुड्स नहीं लिख सकते तो क्या लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे परचेज। तो यहाँ पे लिख दिया PURCHASE, परचेज अकाउंट डेबिट। आई एम रियली सॉरी बच्चों, फोन आ गया मेरा, आई कांट टेक द कॉल्स दिस टाइम। ओके, तो बच्चे जानेगा परचेज अकाउंट डेबिट, मैंने कहा था मैं कॉल कर दूंगा, तुम ही लोग कॉल करने लग जाते हो यार। ओके ओके, तो परचेज अकाउंट डेबिट बच्चों, और उसके बाद यहाँ पे क्या है परचेज अकाउंट डेबिट, यहाँ पे मैंने भाई कोई पैसा तो दिया नहीं है इस परचेज पे, तो बच्चे यहाँ पे लिख दूंगा सीधा के सीधा, वैसे तो कैश जाना चाहिए था भाई, परचेज करिए तो बदले में कैश जाना चाहिए था, लेकिन कैश नहीं गया स्टूडेंट्स, तो हम नाम लिख दूंगा जिससे मैंने परचेज करी, ये श्याम नाम है इसका, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया बच्चों, श्याम लिख दिया है। कितने रुपए का है बच्चे ट्रांजेक्शन, इट इज ऑफ 3 लाख रुपीज, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3 लाख, मेरा कहा गया ब्लैक पेन, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 3 लाख रुपए के गुड्स जो है मैंने यहाँ पे ट्रांजैक्ट किए। ओके, तो 3 लाख के गुड्स मैंने क्या कर दिए बच्चों, परचेज कर लिया, ये मेरा सेकंड ट्रांजैक्शन है। थर्ड ट्रांजैक्शन उठाते हैं बच्चों, राम ने रिटर्न कर दिए गुड्स, बच्चे राम को गुड्स सेल किए थे कितने के भाई, राम को गुड्स सेल किए थे 2 लाख रुपए के, राम ने गुड्स रिटर्न कर दिए, राम ने गुड्स रिटर्न किए कितने के भाई, रिटर्न कर दिए, राम ने गुड्स रिटर्न कर दिए 40,000 के, भाई इसको 40,000 के गुड्स नहीं समझ आया, 40,000 के गुड्स समझ नहीं है, मेरे पास गुड्स वापस आ गए, गुड्स वापस आ गए, गुड्स वापस आ गए मतलब डेबिट, डेबिट में क्या लिखेंगे नाम, भाई राम ने गुड्स रिटर्न कर दिए 40,000 के, 40,000 के गुड्स रिटर्न आ गए, डेबिट में आएंगे, डेबिट में क्या आएगा बच्चे, ऐसे गुड्स है जो एक बार सेल हो गए थे अब रिटर्न आ गए, ठीक है, तो इसको नाम दिया जाएगा बच्चे क्या, सेल्स रिटर्न अकाउंट, ठीक है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। ओके, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, बच्चों ध्यान दीजिएगा, ऑल दो ऐसी सेल्स रिटर्न है भाई, सेल्स रिटर्न सर गुड्स वापस आ गए तो इसको पैसा वापस करना पड़ेगा, अरे भाई कैसा पैसा वापस करूं मैं, इसको पैसा मैं वापस नहीं कर सकता, द रीजन बिहाइंड दैट मैं पैसा वापस नहीं कर सकता क्योंकि जब इसको बेचा था, जब मैंने बेचा था तब भी कौन सा पैसा लिया था भाई, उधारी गुड्स से ना, उधारी गुड्स ही तो रिटर्नेबल होते हैं, तो सीधी बात है कि जब मैंने इसको बेचा था तब इससे मैंने पैसे नहीं लिए थे, ठीक है, सेल किया था राम को तब मैंने उसे राम से पैसे नहीं लिए थे, तो आज राम ने 40,000 के गुड्स रिटर्न करने हैं तो मैं इनको पैसा थोड़ी ना दे दूंगा, तो बच्चे ध्यान रखिएगा 4,000 के गुड्स आए, बदले में कैश वैश तो हमारा कुछ नहीं जाएगा, 4,000 बोले 40,000 के गुड्स थे बेसिकली, आई एम रियली सॉरी, ठीक है, तो भाई 40,000 के आपके पास गुड्स आ गए, जिसका मतलब था सेल्स रिटर्न तो आपका आ गया 40,000 रुपए का, लेकिन बदले में क्रेडिट साइड पे क्या जाएगा, तो क्रेडिट साइड पे नाम चला जाएगा, नाम किसका बच्चों, किसके रिटर्न आया है, राम से रिटर्न आया है, तो 40,000 रुपीज उसका नाम चला जाएगा। दैट मीन्स ऑल्दो राम से मुझे 2 लाख रुपीज लेने थे, राम डेबिट में थे, मेरे एक एसेट बन गए थे, आज नहीं तो कल बेचारा देगा ही देगा मुझको पैसा, तो राम 2 लाख रुपए से मेरे पास डेबिट थे, क्योंकि उसने 40,000 रुपए दे दिया है तो देखिए राम क्रेडिट हो गए, राम्स अकाउंट लगा दूं मैं अपोस्ट्रोफिस, ना कुछ जहरीले बोलने लगेंगे भैया आपने अकाउंट नहीं लगाया, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा राम 40,000 से क्या हो गए बच्चों, क्रेडिट हो गए। मैं तुमको एक चीज बहुत अच्छी बता देना चाहता हूं, कोई भी अकाउंट अगर डेबिट से ओपन हो रहा है, डेबिट से ओपन हो रहा है तो बच्चे वो क्रेडिट से क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अगर कोई भी अकाउंट डेबिट से या फिर सीधा बात करूं क्रेडिट से ओपन हो रहा है तो बच्चों ध्यान दीजिएगा वो डेबिट से क्लोज हो जाएगा। सर इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान दो, जब मैंने राम को गुड्स सेल आउट करे थे, देखो राम को गुड्स सेल आउट किए थे कितने के, 2 लाख के, तो राम का अकाउंट ओपन हो गया था 2 लाख से डेबिट से, बिल्कुल सही सर, राम जो थे वो डेबिट से एक अकाउंट ओपन हो गया था 2 लाख रुपए का। आज राम ने जब 40,000 के गुड्स वापस कर दिए तो देखो ऑटोमेटिकली राम क्रेडिट में चला गया है, ठीक है, दैट मीन्स अगर राम ओपन डेबिट से हुए थे तो सोचो मैं राम को क्रेडिट कर देता हूं 40,000 रुपीज से, तो मेरे पास बैलेंस कितने का बचेगा, 1,60,000 रुपीज का बचेगा, मतलब राम को अब
वैसे तो 2 लाख रुपए उसको मेरे को चुकाने थे, लेकिन ऑल दोस्त ने क्योंकि गुड्स 40,000 के वापस कर दिए, अब वो मुझको 2 लाख नहीं 1,60,000 रुपए चुकाएगा। तो दैट मींस हमारी जनरल एंट्री, और एक लेमैन मतलब एक ऐसा इंसान जिसको कॉमर्स की नॉलेज नहीं, वो भी ऐसे बता सकता है भाई 2 लाख के गुड्स लेके गया था, 40,000 के वापस लौटा दिए, तो 2 लाख तो मैं दूंगा नहीं, मैं दूंगा कितना 1,60,000 दूंगा। बस वही चीज यहाँ पे लिखे, थोड़ा सिस्टमैटिक मैनर में लिखा। मैं चाहता हूं कि तुमको पूरा का पूरा लॉजिक समझ आए जनरल एंट्री का। ऑल दो मैं सिखाते हुए तो तुमको चल रहा हूं एक पूरा का पूरा प्योर नॉलेज, जहां पे तुमको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, जहां पे सिंपली तुम क्या करने वाले हो कि बस क्या आया है डेबिट, क्या गया है क्रेडिट, उससे सीख सकते हो। लेकिन लॉजिक सीखना भी बहुत जरूरी है, तो लॉजिक्स मैं तुमको टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूंगा, ठीक है। तो भाई 2 लाख के गुड्स खरीदे थे, ठीक है, तो राम डेबिट हो गए थे, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सेल्स हो गया, पैसा नहीं है, राम का नाम लिख दिया, राम का अकाउंट को मैंने कहा 2 लाख रुपए से। आज उसने गुड्स वापस कर दिए 40,000 के, तो राम को मैंने क्रेडिट कर दिया, भगा दिया। भाई राम 2 लाख से मेरे पास थे, 40,000 से भगा दिए, कितने के बचे 1,60,000। जो जब आगे पैसा देगा तो कितने का देगा 1,60,000 रुपए देगा, ठीक है। आगे बात करते हैं बच्चों, लास्ट एंट्री हमारी क्या, रिटर्न टू श्याम 30,000। श्याम हमने भी कहीं से गुड्स खरीदे थे, 3 लाख रुपए के गुड्स रिटर्न कर दिए। बच्चे ध्यान दीजिएगा, गुड्स रिटर्न कर दिए, इसकी एंट्री क्या बनेगी बच्चों, ध्यान दो, मैं थोड़ा सा फॉर्मेट को बड़ा कर लेता हूं। गुड्स रिटर्न आउट कर दिए हैं मैंने, अब गुड्स रिटर्न आउट कर दिए हैं बच्चों, तो मैंने गुड्स रिटर्न किए, तो मेरे पास से तो गुड्स चले गए, मेरे पास से गुड्स चले गए मतलब क्रेडिट हो गए। डेबिट को छोड़ के भी मैं सीधा कर लेता हूं क्रेडिट। गुड्स को गुड्स नहीं ले सकते, क्या था बच्चे, परचेज रिटर्न, परचेज किया था, समझ नहीं आया, आज रिटर्न कर दिया, कितने का 30,000 के, क्रेडिट साइड पर 30,000 लिख दिया। डेबिट में क्या आ जाए सर, गुड्स रिटर्न कर दिए, पैसा भी आपको वापस नहीं मिलेगा क्योंकि खुद उधार खरीद के लाए थे, तो डेबिट में कुछ आना नहीं चाहिए। डेबिट में ऐसा तो हो नहीं सकता कोई एंट्री में कुछ आए ना, डेबिट है तो क्रेडिट भी होगा, क्रेडिट है तो डेबिट भी होगा। यहाँ पे गुड्स गए हैं, डेबिट में क्या है, डेबिट में तो सिर्फ नाम लिख देंगे, किसको रिटर्न किए थे बच्चे, श्याम को रिटर्न किए, तो यहाँ पे लिख देंगे श्याम अकाउंट, अपॉस्ट्रोफी श्याम अकाउंट, श्याम अकाउंट डेबिट 30,000। तो भाई मैंने क्या कर दिया, गुड्स रिटर्न हो गए, गुड्स चले गए मेरे पास, ये देखो चले गए, और बदले में कुछ आया तो है नहीं, तो नाम लिख दिया, नाम क्या है, कारण क्या है, श्याम है, खत्म हो गया बच्चे। इजी, बहुत इजी था। ऐसे ही आप लोग को पूरा का पूरा जो क्या कहते हैं जर्नल एंट्री में, ऐसे ही आप लोग को स्ट्रांग होना है, ठीक है। मैं चाहता हूं कि जितना भी बच्चा मेरे पास से पढ़ रहा हो, 10, 5, 20, 25, 100, 100, कितना भी बच्चा पढ़ रहा हो बच्चों, एक चीज याद रखिएगा, मेरा मेन मोटिव बच्चों यही है, सीधी बात यह है, मैं तुमसे पैसे नहीं कमा सकता बच्चों, लेकिन मैं तुमसे एक चीज कमा सकता हूं, तुम्हारा प्यार। तो शायद ये सारी की सारी चीजें जब तुम लोग समझ जाओ, तुम्हारे अकाउंटेंसी में अच्छे नंबर आ जाए, फुल ऑन फुल स्कोर कर दो, तब तुम शायद मेरे पास मैसेज करोगे, भैया मजा आ गया यार, आपने पढ़ाया मजा आ गई, पूरा का पूरा मेरा एनुअल सवर गया, क्लास 11 सवर गया, और क्या चाहिए मेरे को, मेरे को बस वो स्माइल चाहिए तुम्हारे चेहरे पे जब तुम पूरा का पूरा अपना अकाउंटेंसी का पेपर 100 और 100 करो, और जहां पे तुमसे तुम्हारी जेब से, तुम्हारे पिताजी की हार्ड अर्न मनी से एक भी सिक्का नहीं निकला। ये 9 रुपए मैं इसको नेग्लिजिबल मानता हूं, मैं फ्री नहीं कर सकता, इसीलिए मैंने 9 रुपए रखा। ये 9 रुपए बस एक वो चाय की टपरी के चाय के कप के बराबर है, वो ये 9 रुपए तो शायद आज 9 रुपए में एक अच्छा खासा बिस्किट तक नहीं मिलता। मैं अपनी पूरी की पूरी कमाई झोंक रहा हूं तुम लोगों पे। आई सीरियसली वांट कि यार तुम लोगों में से कोई ना कोई एक उभरता सितारा जरूर निकले। ओके तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन हो गया। आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, दैट मींस अगला क्वेश्चन जो है हमारा, इसी में थोड़ा सा ब्लेंड, थोड़ा मिर्च मसाला डाल देंगे, ठीक है। इसमें मिर्च मसाला क्या डाला, सेल ऑफ गुड्स, वही 2 लाख रुपए की मैंने सेल ऑफ गुड्स करी, ग्राम को कितनी बची 2 लाख रुपए की, लेकिन इस बार इसमें क्या लगा दे, ट्रेड डिस्काउंट। अरे सर तो 2 मिनट में लगा, ट्रेड डिस्काउंट तो 2 मिनट में लगा देते, खाली पैसा माइनस करना होता, पिछली क्लास देख रखी भैया, ओके वेरी गुड। उसके बाद परचेज ऑफ गुड्स 3 लाख रुपए, सेम वही क्वेश्चन है, परचेज ऑफ गुड्स 3 लाख है, लेकिन इस बार ट्रेड डिस्काउंट का क्या लगा रखा है, कैश डिस्काउंट। सर ये भी कर लेते हैं, ये भी बड़े मजेदार से हो जाता है, एक लाइन छोड़ दें, डेबिट और क्रेडिट के बीच में एक लाइन छोड़ देते हैं, उसके आगे क्या लगाते हैं, डिस्काउंट लगा देते हैं, ठीक है। ओके ये भी आता है भैया, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या है, राम रिटर्न गुड्स 40,000, राम ने गुड्स रिटर्न कर दिए 40,000 के, और श्याम ने गुड्स रिटर्न कर दिए 30,000 के। हाँ भैया ये भी हो जाएगा, नहीं बच्चों इन दोनों में थोड़ा सा ट्रिक है, ये चीज, ये दोनों तो पिछले मैं समझा चुका हूं पिछली क्लास में, इन दोनों में छोटा सा ट्रिक है, देखते क्या ट्रिक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। सेल ऑफ गुड्स 2 लाख रुपए टू राम, ट्रेड डिस्काउंट बच्चों 10% है, तो सेल ऑफ गुड्स किया बच्चे, गुड्स सेल किया, ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट के साथ, तो बच्चे एंट्री तो वही बनेगी, मैंने देखो फॉर्मेट बना रखा है पहले से, तुम लोग भी अपना फॉर्मेट अच्छी तरीके से मेंटेन रखना। ध्यान देना बच्चों, यहां पे सेल ऑफ गुड्स किया 2 लाख टू राम, राम को सेल ऑफ गुड्स किया है, गुड्स सेल आउट किया है, राम का नाम लिखा हुआ, कैश भी लिखा नहीं हुआ है, तो बच्चे ध्यान दीजिएगा, यहां पे जो एंट्री है वो हमारी क्या है, उधारी एंट्री है। मेरे पास गुड्स जो है वापस क्या कहते हैं, गुड्स सेल आउट तो हो जाएंगे, लेकिन कैश नहीं आएगा, कैश नहीं आएगा तो बच्चे नाम लिख देंगे, क्या लिख देंगे बच्चों, राम्स अकाउंट डेबिट। वैसे तो कैश आना चाहिए था, कैश नहीं आया, उधारी है, तो राम्स अकाउंट डेबिट टू, बच्चे क्या लिख देंगे यहाँ पे,
सेल्स अकाउंट मैंने सेल करी, कितने की सेल करी है बच्चों? 2 लाख की सेल करी है, लेकिन बच्चों मैंने ट्रेड डिस्काउंट दे रखा है, ट्रेड डिस्काउंट को शो नहीं किया जाता, बस रिडक्ट कर दिया था। 2 लाख का 10% बच्चों 20,000 होता है। जिसको नहीं आता मैं बता देता हूँ, जो मैं समझता हूँ बच्चों की मेजोरिटी ऑफ लोगों को ऐसे भी है मेरे पास जो परसेंटेज भी नहीं निकाल पाते हैं, तो बच्चों ऐसे कोई बहुत खराब बात नहीं, आप परसेंटेज निकालते, बस अवेयरनेस की कमी है। 2 मिनट में सीख रहे। 2 लाख का कितना परसेंट निकाला? 10% निकाला, तो भाई 10% 10/100 कर दिया, 0 कटा 20,000 रुपए आ गया। कोई शर्म वाली बात नहीं, आता नहीं है, आ गया। लो, नहीं आता था, 1 सेकंड पहले नहीं आता था, अब आ गया। ठीक है, मैं काला काला हो गया बिल्कुल, आई एम रियली सॉरी। चलो ध्यान दो। ओके, तो भाई साहब यहाँ पे क्या था? राम रिटर्न कर रहे हैं गुड्स। अरे कहां पे चला गया मैं? सॉरी, मैं ये देखने लग गया। ठीक है, ऊपर देख रहा था बच्चों। ओके ओके, काड़ा आ रही, काड़ा आ रहा, मैं तो नहीं सही हो गया भाई साहब। हमें का बड़ा काड़ा आ रहा। ओके, तो सेल ऑफ गुड्स बच्चे 2 लाख रुपीस की है, ट्रेड डिस्काउंट 10% है, 10% का ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते बच्चे कितना आता है? 20,000 रुपीज अगर हम लोग माइनस करें बच्चों, तो यहाँ पे आता है 1,80,000 रुपीज। मतलब 2 लाख के गुड्स थे, उसको कितने के पड़े बच्चे? 1,80,000 के गुड्स पड़े। ठीक है, तो बच्चे ध्यान रखिएगा, जो जनरल एंट्री बनेगी राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, उसको पैसा मुझे 2 लाख रुपए नहीं देना, वो हमको जब पैसा लौटाएगा तो बच्चे 1,80,000 रुपए लौटाएगा, क्योंकि 20,000 रुपए कट गया ट्रेड डिस्काउंट का। सर आपने डिस्काउंट का अकाउंट ओपन करके नहीं दिखाया बच्चों। ध्यान रखना, डिस्काउंट का अकाउंट तब तक नहीं ओपन हो सकता जब तक वो कैश डिस्काउंट ना हो। ट्रेड डिस्काउंट बस माइनस हो जाता है और कोई भी अकाउंट दिखाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, मेरा तुम्हारा प्रॉमिस है, मत दिखाना। ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिखाओगे, ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिखाओगे, बस अमाउंट माइनस कर दोगे। कैश डिस्काउंट आराम से दिखाओ, डेबिट और क्रेडिट के बीच में लाइन छोड़ देना, जहां पे कमी दिखे कैश डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, ओके। द रीजन बिहाइंड दैट ट्रेड डिस्काउंट नहीं देखा जाता क्योंकि वो हमारी एसेट की वैल्यू को कम कर देता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारी सेल्स तो वैसे 2 लाख की हुई थी, लेकिन उसने हमारी वैल्यू को कम कर दिया, अब 1,80,000 इसकी वैल्यू बची। तो राम पे भी उधारी कितनी चढ़ी? 1,80,000। अब राम मुझको आगे ना चलते हुए, मुझको 2 लाख ना देते हुए 1,80,000 रुपए देगा। ठीक है, आगे बात करते हैं बच्चों। परचेज ऑफ गुड्स वर्थ ₹3 लाख फ्रॉम श्याम, कैश डिस्काउंट 10%। आपने परचेज किए गुड्स वर्थ ₹3 लाख फ्रॉम श्याम। श्याम से परचेज किया है बच्चों आप लोगों ने गुड्स। परचेज ऑफ गुड्स वर्थ ₹3 लाख फ्रॉम श्याम। श्याम से आपने गुड्स परचेज की है और लगा दिया है कैश डिस्काउंट 10%। अरे रे 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 सर, ये कैसा क्वेश्चन है? तो बड़े आराम से हो जाएगा। नहीं होगा, मेजॉरिटी ऑफ बच्चे गलत कर देंगे। सर कैसे गलत कर देंगे? भाई साहब परचेज ऑफ गुड्स किया है 3 लाख रुपए का। सर इसमें कौन सी बड़ी बात है? गुड्स परचेज करें, श्याम से परचेज करें, क्रेडिट में परचेज करें, मतलब उधारी में, क्योंकि यहाँ पे ऑल दो कैश तो कहीं पे लिखा नहीं है, और दूसरी बात यहाँ पे श्याम का नाम भी लिखा है, मतलब ही उधारी है, और प्लस हम लोग पिछले क्वेश्चन में भी कर चुके हैं कि उधारी गुड्स है। बच्चे ध्यान रखना, मैंने परचेज किया लेकिन उधारी परचेज किया है, तो इस पर ट्रेड डिस्काउंट तो लग सकता है, लेकिन कभी भी इस पे कैश डिस्काउंट नहीं लग सकता। क्वेश्चन में कैश डिस्काउंट लिखा हुआ है, मैंने कैश डिस्काउंट लिख रखा है यहाँ पे। भाई जब तक एंट्री नगद नहीं है तब तक उस पे कैश डिस्काउंट नहीं लग सकता। सर आपने पिछले वाले में तो लगा दिया था। अरे भाई पिछले में ट्रेड लगा था। अच्छा भैया, मतलब अगर उधारी है तो सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट लग सकता है, बिल्कुल। और नगद है तब भी ट्रेड डिस्काउंट। हाँ, उधारी हो चाहे नगद हो, ट्रेड डिस्काउंट तो लग ही सकता है, सब पे लग सकता है। लेकिन कैश डिस्काउंट एक स्पेशल डिस्काउंट है जो सिर्फ और सिर्फ नगद ट्रांजैक्शन, दैट मींस जो कैश ट्रांजैक्शन थे उन पे लग सकता है। मतलब अगर मैंने किसी से सेल या परचेज कर रखी है, मान के चलो एक है उधारी, एक उधारी ट्रांजैक्शन है, एक है नगद ट्रांजैक्शन। ठीक है, उधारी में पैसा नहीं मिलना, नगद में पैसा मिला है। ठीक है, उधारी ट्रांजैक्शंस में सिर्फ और सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट लगेगा, कैश डिस्काउंट नहीं लग सकता, और अगर लिखा भी है क्वेश्चन में तो आप उसको इग्नोर कर दोगे। और नगद ट्रांजैक्शन में ट्रेड भी लग सकता है और कैश डिस्काउंट भी लग सकता है, ये दोनों लग सकते हैं। सिंपल, खत्म। ठीक है, तो भाई साहब यहां पे तो लिखा हुआ था कि यहां पे कैश डिस्काउंट है, तो भैया ध्यान रखना ट्रांजैक्शन में नो कैश डिस्काउंट। ठीक है, नो कैश डिस्काउंट। हाँ, अगर उधारी है तो ट्रेड डिस्काउंट लगा सकते हैं, ऑल्दो क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट है नहीं, तो ये नहीं अपने मन से लगाने लग गए। ठीक है, और ये नहीं कि कैश डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट बना दिया, नहीं, कैश डिस्काउंट नहीं देना, 10% का जो कैश डिस्काउंट है उसको नहीं देना। आपको बस परचेज ऑफ गुड्स वर्थ ₹3 लाख फ्रॉम श्याम, आपको एंट्री पास कर देनी है, श्याम से परचेज किया है। ऑल्दो अगर मैं श्याम को नगद पैसे दे देता तो शायद मुझे 10% का डिस्काउंट मिल जाता, लेकिन मैं अब इस सर्विस को अवेल नहीं कर सकता। द रीजन बिहाइंड दैट मैंने उधारी खरीद रखा है। उधारी खरीद रखा है बच्चों, कितने? 3 लाख रुपए। तो परचेज किया है, परचेज ऑफ गुड्स 3 लाख रुपए फ्रॉम श्याम। तो बच्चे ध्यान देखेंगे क्या एंट्री पास करेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट, सिंपल एंट्री पास होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू, पैसा तो नहीं दिया है, श्याम्स अकाउंट। अगर मैंने पिछले क्वेश्चन में श्याम अपोस्ट्रोफी ना लगा तो आई एम सॉरी। ठीक है, 2 लाख रुपए का ही रहेगा। वैसे तो यार 2 लाख नहीं 3 लाख रुपए के गुड्स थे। कितने परचेज किए थे अपन लोगों ने?
3 लाख रुपए के, ठीक है। वैसे तो मेरे को 30,000 रुपए का मुनाफा हो जाता है, कैश डिस्काउंट मिल जाता है, लेकिन अब नहीं मिल सकता। द रीजन बिहाइंड दैट, मैंने इस पे नगद पैसा नहीं दिया है। खत्म हो गया भैया, समझ आ गया भाई साहब। बहुत अच्छी नॉलेज दे रहे हैं भाई साहब। स्कूल की बुकों से, तुम्हारी कोचिंग इंस्टीट्यूशन से मेरा मेन मोटिव है तुम्हें प्योर लॉजिकल बातें बताना, प्योर लॉजिकल क्लास लेना। रात में जब तुम अपना स्पेशल टाइम मेरे साथ स्पेंड कर रहे हो, स्पेशल इसलिए क्योंकि तुम यहाँ पे कभी इंस्टाग्राम भी स्क्रॉल कर सकते थे, लेकिन तुमने उसको स्किप करके यहाँ पे क्लास करना, अटेंड करना ज्यादा अच्छा समझा है, इसलिए तुम्हारा ये वैल्यूएबल टाइम कहीं ना कहीं मैं जाया नहीं जाने दे सकता। ओके, आगे बात करते हैं बच्चों। हमारा जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट इज अवर व्हाट, यार इसको मैं थोड़ा सा साइड कर दूं जिससे मेरा क्वेश्चन जो है वो पड़ोस में आ जाए। ओके, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राम ने रिटर्न कर दिए गुड्स। राम को ट्रेड डिस्काउंट मिला था 10% का। राम ने रिटर्न कितने करे गुड्स? 40,000 के। सर राम ने रिटर्न कर दिए गुड्स, ये तो एंट्री आती है, अभी आपने कराई थी। राम ने रिटर्न कर दिए गुड्स, तो क्या होगा बच्चे? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, ये तो समझ आ गया। 2 पैसा तो जाएगा नहीं, तो बच्चे क्या लिख देंगे? हमारा सेल्स रिटर्न, हाँ सॉरी, सेल्स रिटर्न जो आ गई उसमें पैसा तो जाएगा नहीं, क्या लिख दूंगा? राम का नाम लिख दूंगा, राम्स अकाउंट, वही पुरानी एंट्री। और जो मेरे पास गुड्स वापस आए बच्चे 40,000 के आए, लेकिन बच्चों 40,000 के गुड्स यहाँ पे 40,000 अमाउंट नहीं लिखा जाएगा। क्यों भैया नहीं लिखा जाएगा? पिछली क्लास में तो आपने बताया था 40,000 आप डायरेक्टली लिख दीजिएगा। देखिए भाई पिछला क्वेश्चन देखो भाई, कहाँ गया पिछला क्वेश्चन? ये देखिए आपने क्या लिखा था, 40,000 सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राम 40,000 लिख दिया था। भाई साहब पिछली बार जब मैंने राम को सेल करी थी 2 लाख रुपए की, तब उसको मैंने कोई डिस्काउंट नहीं दिया था। यहाँ पे अब राम को मैंने क्या दे रखा है? डिस्काउंट दे रखा है। कितने का? 1,80,000 के गुड्स हो गए। 2 लाख के गुड्स कितने के हो गए? 1,80,000 के। तो जो वापस आएंगे गुड्स उस पे तो डिस्काउंटेड रेट पे वापस आएंगे ना। जब मैंने सेल डिस्काउंटेड रेट पे किया है तो वापस मैं ग्रॉस रेट पे कैसे ले सकता हूं, शुद्ध रेट पे कैसे ले सकता हूं? तो बच्चे ध्यान, डिस्काउंटेड रेट पे तो वापस आएगा। डिस्काउंटेड रेट पे वापस आएगा मतलब 40,000 पे 10% लगाएं तो बच्चे आता है हमारा कितना? 4,000 रुपए आता है। 4,000 माइनस कर देंगे, 36,000 रुपए बचेगा। 40,000 के गुड्स वापस किए, लेकिन उसकी वैल्यू तो मैं 36,000 रुपए लगाऊंगा, 10% माइनस करके लगाऊंगा बच्चों, क्योंकि जब मैंने बेचा था तब उस पर 10% का डिस्काउंट लगा के बेचा था। आज वापस आ जाएंगे तो बच्चे ध्यान रखना 10% की कमी पे ही उसको मैं वापसी लूंगा, ठीक है। ये नहीं कि मैंने तुमको बेचा था 10 रुपए का, वापसी करना तो 15 रुपए का वापस ले रहे हो। भाई कैसे भाई, सेलर का नुकसान करोगे क्या? नुकसान नहीं, नुकसान। ओके, लास्ट वाला रिटर्न तो सेम रहेगा क्योंकि भाई हमको कैश डिस्काउंट अवेल ही नहीं कर पाए। देखो क्या, रिटर्न टू श्याम, जब हम श्याम को गुड्स रिटर्न करने गए तो हमारे 30,000 के गुड्स 30,000 के ही रिटर्न होंगे। द रीजन बिहाइंड दैट बच्चों, क्योंकि यहाँ पे जो कैश डिस्काउंट है स्टूडेंट्स, वो मेरा प्रॉपरली अटेन ही नहीं हो पाया था। द रीजन बिहाइंड दैट वो अटेन नहीं हो पाया था, द रीजन बिहाइंड दैट, ओके वार्म कलर दिखा रहा है, मेरे को लगा पता नहीं क्या दिखा रहा कैमरे में। ओके ओके, कैश डिस्काउंट अटेन इसलिए नहीं हो पाया था क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन नहीं हो पाया था, और क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन यहाँ पे नहीं हुआ था, कैश डिस्काउंट अवेल नहीं हो पाया, तो 3 लाख के गुड्स मेरे को 3 लाख के पड़े थे। तो अब मैं अगर 30,000 के गुड्स वापस करने जाऊंगा तो वो 30,000 के ही पड़ेंगे। दैट मीन्स लास्ट एंट्री पास आउट करते हैं और अपनी क्लास को करते हैं आज के लिए समापन। तो बच्चे ध्यान दीजिएगा जल्दी से, कल हमारी एडवांस एंट्रीज हैं, कल की क्लास में एडवांस एंट्रीज हैं। और अगर तुम्हें लग रहा है भैया का काम बढ़िया, भैया अच्छा तरीके से लॉजिक समझा रहे हैं, तो भाई रेफरेंस दीजिए, सबको बुलाइए, कहीं 9 रुपए में पढ़ाई हो रही है भाई साहब, क्या हो सकता है और इससे अच्छा क्या हो सकता है भाई। ओके, तो सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राम, ये तो हमारा पहली एंट्री थी। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ? रिटर्न टू श्याम, रिटर्न टू श्याम, रिटर्न टू श्याम, रिटर्न टू श्याम। तो क्या लिखा है? श्याम अकाउंट डेबिट, श्याम्स अकाउंट डेबिट। क्या बच्चे? परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न अकाउंट। गुड्स वापस हो गए, कितने के वापस हो गए भाई साहब? सर 30,000 रुपए के गुड्स वापस हो गए। तो भाई साहब यहाँ पे क्या कर दिया? 30,000 के गुड्स मैंने क्या कर दिए? वापस कर दिए। काम खत्म, पैसा हजम हो गया। क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ वापस नहीं किया था क्योंकि मेरे को डिस्काउंट नहीं मिला था। अगर मेरे को कैश डिस्काउंट मिल जाता तो मैं ये भी डिस्काउंटेड रेट पे वापस करता, क्योंकि मेरे को डिस्काउंट ही नहीं मिला तो ये डिस्काउंटेड रेट पे वापस नहीं होंगे। एंड दैट्स इट अबाउट टुडेज क्लास। भाई साहब अच्छे तरीके से मैंने ट्रेड डिस्काउंट के साथ रिटर्न्स और उसके साथ प्योर लॉजिक्स, अकाउंट ओपन कैसे होता है, अकाउंट क्लोज कैसे होता है, ये सारी की सारी चीजें बता दी। अगर तुमको थोड़ा कंफ्यूजन है तो दोबारा से इस रिकॉर्डेड लाइव को देख लेना, और अगर बहुत ज्यादा डाउट है तो तुम डायरेक्टली मेरे को कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। हमारी टीम 100% तुम्हारा रिप्लाई करेगी और फॉल बैक होगी, तुम्हारे पूरे के पूरे डाउट्स का 100% निवारण करेंगे। तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और धन्यवाद।